हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कुछ प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वह है अज का अर्थ नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको सही आंसर बताने के लिए दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्प। चलिए फिर अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको सही आंसर बताने को दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका अनाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। फिर जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है तराई क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र किसे माना जाता है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा वह होगा आपका जन जागृति। ऑप्शन नंबर पहला सही है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका उत हमारा उपसर्ग है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको सही आंसर बताने को दिया जाता है कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है। आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको सही आंसर बताने को दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ओणम। ऑप्शन नंबर 3 सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है रबी फसलों की बुआई में की जाती है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा वह होगा आपका अक्टूबर नवंबर के माह में। ऑप्शन नंबर 3 सही है। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है वह है रमा देवी, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें हमारा सही है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें हमारा जो बिल्कुल सही आंसर है वह है मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है वह है महेंद्रगिरी, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें हमारा सही आंसर है वह है नेल्सन मंडेला जी की। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वह है गुजरात। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नेहरूजी जी ने किया था। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें हमारा सही आंसर है रस्त गुफ्तार। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है
गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें हमारा सही आंसर है वह है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने निम्न में से किस स्थान से क्रांति का नेतृत्व किया था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें हमारा सही आंसर है वह है आपका लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के पुत्र थे? सम्राट अशोक किस मौर्य शासक के पुत्र थे? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा आपका बिंदुसार, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? प्रतिवर्ष पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है। इसमें हमारा सही आंसर होगा आपका 3 जनवरी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कि 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है आपका वर्ष 1976, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात नदी पर स्थित है। तो आपको कुछ समय दिया जाता है। तो इसमें हमारा सही आंसर है वह है आपका नर्मदा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो आपके पास है 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है वह है आपका वर्ष 1925 में। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है 1780 में ने भारत में पहला अखबार द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया था। द बंगाल गजट नाम से प्रकाशित किया था। किसने किया था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। तो इसमें जो हमारा बिल्कुल ही सही आंसर है वह है जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है भारतीय संविधान का भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 यानी भाग 17। ऑप्शन नंबर 3 यानी भाग 17। हमारा जो अगला प्रश्न है वह होगा आपका निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? निम्नलिखित में से मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका बाजीराव द्वितीय। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है सूरत की संधि अंग्रेज और के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी यह आपने बताना है और आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर होगा आपका रघुनाथ राव जी के बीच। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है 1613 में मुगल सम्राट ने 1613 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। किसने दी थी भैया? आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें हमारा सही आंसर है वह है आपका जहांगीर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो आपने बताना है और आपको दिया जाता है कुछ समय। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वह है आपका वर्ष 2009 में, यानी 4 अगस्त वर्ष 2009।
जो हमारा अगला प्रश्न है वह है सुदर्शन झील मौर्यों के शासनकाल के दौरान में निर्मित एक कृत्रिम जलाशय था। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और आपने सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है आपका गुजरात। बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था। तो आपके पास हैं 4 ऑप्शंस और कुछ समय। इसमें जो हमारा सही आंसर है वह होगा आपका वर्ष 1987 में। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो हमारा प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना वर्ष 1988 में गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। इसके बाद इसे में सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा वर्ष 1992 में। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपने बताना है और आपने देखो अपना स्कोर बताना है कि आपके 30 नंबरों में से कितने नंबर आए, ये आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करने। तो इसमें हमारा सही आंसर है आपका सूरत। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।